मजबूती में जो सूरमा होता था, मजबूरी में वो चूरमा कैसे हो गया। सियासत का वो सैलाब हुआ करता था, आज वो किनारा कैसे हो गया। किरोड़ी लाल मीणा मजबूर हो गए जो एक वक्त पे इतने मजबूत थे। ये बात सियासी गलियारों में हर तरफ सुनाई दे रही है। क्यों सुनाई दे रही है? क्या इसमें सच है? और अगर सच है तो क्या बाउंस बैक करके किरोड़ी फिर मजबूर से मजबूत बनेंगे क्या? इन सब बातों पर चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। जरा याद कीजिए अशोक गहलोत की सरकार और किरोड़ी लाल मीणा का जलवा। जो सबूत एसओजी नहीं जुटा पाती, किरोड़ी लाल मीणा ले आते। पेपर लीक के सबूत, कितना खजाना कहां भरा हुआ है इसके सबूत, पुलिस से पहले ये सबूत किरोड़ी लाल मीणा के पास होते। ताल ठोक के विरोध करते, जहां जरूरत होती धरने पे बैठ जाते, हर विद्यार्थी के साथ नजर आते, हर छात्र के साथ दिखाई देते, हर चौराहे पर उनके धरने होते, हर सड़क उनका सबूत बनती। लेकिन जैसे ही सरकार आई, पहले कुछ दिन तो पेपर लीक पर कार्रवाई की मांग करते हुए एसओजी भी गए, पत्र भी लिखे, और फिर मजबूत से मजबूर बनने की वो सीढ़ी किरोड़ी लाल चढ़ते गए। और अब ना वो पेपर लीक की बात करते हैं, ना वो छात्रों की बात करते हैं, ना वो आदिवासियों की बात करते हैं। वो चुप से हो गए हैं। जब पूरा मामला थम जाता है, मजबूरी चरम पर पहुंच जाती है, और जब जरूरत होती है कि किरोड़ी बाबा कहीं तो खुद को दिखाओ, तो आदिवासी दिवस पर मीणा हाईकोर्ट तो पहुंचते हैं। बहुत सारी भीड़ भी आती है, लेकिन फिर बहुत सारे सवाल पूछ के जाती है कि बाबा ऐसे सालों में एक बार मिलोगे, एक बार दिखोगे, आवाज उठाना बंद कर दोगे, जातियों पर बाहर नहीं आओगे, तो क्या होगा? अब तो किरोड़ी लाल मीणा ने खाद बीज वाली रेड भी बंद कर दी। आखिर मजबूरी की चढ़ाई इतनी कितनी चढ़ लिए हो बाबा कि अब कहीं पर भी वो पुराना वाला किरोड़ी नजर ही नहीं आता। सत्ता सियासत गलियारे पूछ रहे हैं, क्या बीजेपी ने इतना दबा दिया? क्या केंद्र के कुछ कहने पर इतने हो गए? आखिर वो जलवा गया तो गया कहां? या फिर अंदर कोई दूसरी बड़ी तैयारी चल रही है, जिस तैयारी का संकेत एक बार तो आपने पांचना बांध में भी दिया था, यह कहकर कि टोड़ा भीम ने मुझे तब भी जिता दिया था जब मैं बीजेपी से चला गया था, और गोलमा को भी महुआ दिला दिया था निर्दलीय। क्या वो संकेत था? कुछ बड़ा करने वाले हो क्या? लेकिन बड़ा करने से पहले ये इतनी मजबूरी, ये इतना कहीं ना कहीं हारना आपकी तासीर नहीं है किरोड़ी लाल मीणा। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक सवाल बहुत बड़ा बन जाता है कि आखिर आदिवासी नेताओं को हो क्या गया है। किसी को सरकार जेल भेज दी रही है, कोई खुद मजबूर हो जा रहा है, और राजकुमार रोज जैसा नेता अगर कोई एक्टिव है भी, तो भी वो एक इलाके विशेष में एक्टिव है। बाकी पूरे राजस्थान के आदिवासियों का क्या होगा? कौन लड़ेगा उनके लिए? ये सवाल अब बड़ा होता जा रहा है, और जब से ये सवाल बड़ा होता जा रहा है, तब से आदिवासियों की चिंताएं बढ़ती जा रही है। कभी महेंद्रजीत सिंह मालवीय धोखा दे देता है, कभी लगता है कि अब नरेश कुछ करेगा, वो जेल चला जाता है, कभी
सारी आशाएं किरोड़ी लाल से होती है तो वो मजबूर हो जाता है। आदिवासी जाएंगे तो जाएंगे कहां, करेंगे तो करेंगे क्या? आखिर राजस्थान के आदिवासी को इंसाफ मिलेगा कैसे? किरोड़ी लाल मजबूर है या मजबूत है, या आने वाले वक्त में किसी बड़ी तैयारी में है, ये प्रश्न तो भविष्य का है। लेकिन अभी क्या होगा? पांचना के बाद ही जब किरोड़ी लाल मीणा इतने मजबूर दिखाई पड़ते हैं, तो जब डूंगरी आ जाएगा, जब विस्थापन की बात होगी, जब घर उजड़ेंगे, तब किरोड़ी लाल मीणा इस मजबूरी में क्या कुछ कर लेंगे? ये सवाल वाकई बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें नुकसान किरोड़ी लाल मीणा का जितना है, उससे कई ज्यादा नुकसान उनकी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी का भी है, क्योंकि एकमात्र ईस्टर्न राजस्थान का बड़ा मीणा नेता, जिसका गुर्जरों में भी बहुत बड़ा वर्चस्व है, जो पिछड़ी जातियों में वर्चस्व रखता है, लोकप्रिय है, उसको इस कदर मजबूर करना कहीं ना कहीं एक बड़े वोट बैंक को बीजेपी से भी दूर ले जा रहा है। इन सारी चीजों पर आत्ममंथन बाबा को भी करना पड़ेगा और बीजेपी आलाकमान को भी करना पड़ेगा, नहीं तो कहीं देर बहुत ज्यादा ना हो जाए, पंचायत चुनाव में इसका एक खामियाजा और बड़ा खामियाजा फिर विधानसभा में न मिल जाए, इस बात को समझना होगा और वक्त रहते कुछ बड़े बदलाव करना जरूरी है। मजबूर किरोड़ी को फिर से मजबूत किरोड़ी बनाने की जरूरत है। क्या सोचना है आपका? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप, उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोअर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।